Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the CP Smart Classes. CP Smart Class के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जो सीपी स्मार्ट क्लास के ऊपर सीरीज शुरू हुई है उस सीरीज का आज हमारा छठा चरण है, मतलब छठा लेक्चर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो चैप्टर मैंने आपके लिए स्टार्ट किया टीजीटी एग्जाम और पीजीटी एग्जाम के लिए, उस चैप्टर को का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है। और उसमें जो मैंने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया उसका नाम था आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमने वहां पर देखा किस तरीके से हमने जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन किया था, मतलब डीएनए का। लेकिन उस लेक्चर को रिकॉल करने से पहले और नई टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं चाहता हूं कि हो जाए। प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये जो पूरा सीपी स्मार्ट क्लास का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहे बिहार की वैकेंसी हो, यूपी एंड हरियाणा की वैकेंसी हो, टीजीटी और पीजीटी वैकेंसीज की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही फॉर ऑल द सब्जेक्ट। दैट मीन्स बायोलॉजी, देन मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, म्यूजिक की क्लासेस ऑलरेडी पहले से चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है। कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चल रही हैं और इंग्लिश की भी क्लासेस रन कर रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सीपी स्मार्ट क्लास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और गूगल के प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड अगर में आप अभी करते हैं तो आपको कोर्स परचेज के दौरान फ्लैट 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ओके। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब आज अपने हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, उसके सेकंड लेक्चर पे चलते हैं प्यारे बच्चों। और सेकंड लेक्चर का जो नाम है, जो हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों, सेकंड लेक्चर यहाँ पर वो हमें पढ़ना है बायो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या पढ़ना स्टूडेंट? जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो भाई सब समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, और बिना ध्यान के तो कोई काम होता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान तो लगाना पड़ेगा। ठीक। चलिए, कल आपने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा। कल आपने पढ़ा था कि डीएनए आइसोलेशन। कल आपने क्या देखा था? डीएनए आइसोलेशन, मतलब आपने डीएनए को आइसोलेट किया था। कहां से? पहला, आपने प्लांट से डीएनए निकाल लिया था। आपने और किससे डीएनए निकाल लिया था स्टूडेंट? आपने बैक्टीरिया का डीएनए आइसोलेट कर लिया था। ठीक है। और आपने डीएनए किसका निकाला था? एक फंजाई का। क्या? फंजाई का। तो वहां मैं आपको पढ़ा चुका था कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनी होती है। तो इसमें जो है कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? सेलुलेज एंजाइम यूज करेंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है प्यारे बच्चों, याद करिए। The cell wall of the bacteria is made by the peptidoglycan, and this bacterial cell wall is broken down by the lysozyme enzyme. बैक्टीरिया की सेल वॉल हम किस एंजाइम से ब्रेक करते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम से। और फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, इसको हम तोड़ देते हैं किस एंजाइम से? काइटिनेज एंजाइम से। प्यारे बच्चों, अब यहां पर एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। आपने कल ऐसा बीकर लिया था और बीकर में ये एक मीडियम है आपका, और इस मीडियम के अंदर स्टूडेंट आपने यहां पर डीएनए को इस तरीके से डाल दिया था यहां पर। और इसके अंदर हमने एक केमिकल लिया था। केमिकल का नाम था क्या भाई? इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल ले लिया था। क्या ले लिया था? इथेनॉल। इथेनॉल में डीएनए को डालने से भाई आपने प्लांट का डीएनए मान लो इसमें डाल दिया, या बैक्टीरिया का डीएनए डाल दिया, या फंजाई का डीएनए आपने डाल दिया। तो इथेनॉल में डालने से ये डीएनए क्या होगा? ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगता, ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। और इसमें हम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक रॉड ऐसे डाल देंगे जैसे मैगी खाते हैं ना, तो अपने डीएनए को हम इस तरीके से उठा लेंगे। क्या करेंगे? उठा लेंगे। समझ में आ रहा है?
अब डीएनए को ऐसे बाहर निकालने की प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पूलिंग। अब प्यारे बच्चों हमारे पास डीएनए है। क्या है? डीएनए है। बात समझ में आ रही? चलिए, अब ये डीएनए को मैंने ऐसे स्पूल करके बाहर निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों अब देखिएगा, यहां पर हमारे पास ये रहा। अब ये हमारे पास रहा डीएनए। क्या रहा? डीएनए। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? डीएनए। भाई आपको पता होगा स्टूडेंट, डीएनए के इस स्टैंड को 5 प्राइम कहते हैं, इसको 3 प्राइम कहते हैं, और ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक, अब बात सुनिए। मान लीजिए कि इस डीएनए में हमारा कोई कैरेक्टर है, डिजायरेबल कैरेक्टर है। मान लीजिए डीएनए का ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? डिजायरेबल डीएनए। क्या है? डिजायरेबल डीएनए। इस वाले हिस्से को, ये हमारा कैसा डीएनए है? डिजायरेबल। डिजायरेबल डीएनए। ये हमारा कैसा डीएनए प्यारे बच्चों? डिजायरेबल डीएनए। मतलब डीएनए का ये हिस्सा हमें चाहिए। अब भाई बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए को क्या करते हैं? कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिएगा, एक टर्म आती है प्यारे बच्चों जिसका नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन। ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये बात यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है बेटा? आप मेरी बात समझिएगा। जैसे अगर मैं कपड़े को काटना है तो हम कैंची यूज करते हैं, वैसे ही किसी डीएनए को काटना है तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम दूसरा नाम देते हैं प्यारे बच्चों, जेनेटिक सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक सीजर भी कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? जेनेटिक सीजर भी कहते हैं। और इसको हम तीसरा एक और नाम भी देते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये कैसा एंजाइम होता है? ये एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करने में हेल्प करते हैं। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई इसका क्लास में अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप याद रखिएगा। ठीक है? विच एंजाइम। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करिएगा स्टूडेंट। विच एंजाइम, विच एंजाइम कट दी डीएनए, कट दी डीएनए। कौन सा एंजाइम डीएनए को कट करता है? यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी काइटिनेज, ऑप्शन नंबर सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन नंबर 4 हेलिकेज। ऑप्शन नंबर 4 हेलिकेज। आंसर रिप्लाई करें आप। कौन सा इसमें ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट करने में हेल्प करता है? तो प्यारे बच्चों लाइपेज इज द रॉन्ग आंसर, काइटिनेज इज द रॉन्ग आंसर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने अभी पढ़ा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम जेनेटिक सीजर कहते हैं या तो मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, और यही जो है राइट आंसर है बेटा। डीएनए को कट करने के लिए हम जिस एंजाइम का यूज करते हैं उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है? तो अब प्यारे बच्चों अब अगले स्लाइड पे आपको लेके चलता हूं, अगले स्लाइड पे अब लेके चलता हूं। इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात? अरे भाई आप समझो ना, किसी कोई एक ऑर्गेनिज्म में से हमने उसका डीएनए निकाला, हमने कहा यार कि इस डीएनए में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिख रहा है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इस डीएनए को हम काट के बाहर निकालें और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसको ट्रांसफर कर दें, तो अब ये वाला कैरेक्टर दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। किसका यूज करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्यारे बच्चों यूज करना पड़ेगा। ठीक है? चलो अब अगले स्लाइड पे आपको ले चलते हैं, मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगली स्लाइड पर। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर आपका डिजायरेबल
ये डीएनए का सीक्वेंस था प्यारे बच्चों, ये डीएनए था, और दिस इज द 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड, एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, और दिस पार्ट ऑफ द डीएनए इज आर डिजायरेबल पार्ट, इसको हमने कहा था डिजायरेबल पार्ट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये डीएनए को क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब ध्यान से यहां पर आपको लगाना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, कट द डीएनए, कट द डीएनए, ठीक है, इन स्मॉल फ्रैगमेंट, इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स, इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स। बाबू जो ये यहां पर आपको दिख रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो यहां पर क्या दिख रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये डीएनए को क्या करेगा, टुकड़ों में काट देगा, ये डीएनए को क्या करेगा, टुकड़ों में काट देगा। तो लो यहां पर डीएनए ये इस तरीके से कट जाएगा, कौन काटेगा, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब आपका डीएनए इस तरीके से फ्रैगमेंट में, देखिए आपका डीएनए इस तरीके से फ्रैगमेंट में क्या हुआ, डिवाइड हो गया, है ना। तो अब इस डीएनए को हमने क्या कह दिया प्यारे बच्चों, ये डीएनए है क्या, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ये क्या है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, समझ में आ रहा है। अब डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट दिया, डीएनए फ्रैगमेंट में टुकड़ों में विभाजित हो गया, फ्रैगमेंट का मतलब भैया कि ये टुकड़ों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, टुकड़ों में क्या हो गया, विभाजित हो जाना, समझ में आ रहा है। अब लेकिन हम ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने तो डीएनए को काट दिया, अब हमें कैसे पता कि इसमें हमारा मनचाहा डीएनए कौन सा है, इतने सीक्वेंस है तो इसमें हमारा डिजायरेबल डीएनए कौन सा है प्यारे बच्चों। तो डिजायरेबल डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करने जा रहे हैं उस टेक्निक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम। अब मेरी बात सुनिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बाबू, ये एक ऐसे लार्ज चैम्बर होता है, क्या होता है, एक लार्ज बेड होता है, एक बड़ा सा चैम्बर है, देखो एक बड़ा सा क्या है, चैम्बर, समझ में आ रहा है। ये एक बड़ा सा इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, चैम्बर है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तब ये चीजें आपको फोकस होके समझ में आएंगी बेटा, ठीक है। ये एक लार्ज चैम्बर है, इस चैम्बर को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर कहते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो चैम्बर है इसमें इधर जो है आप देख पा रहे हैं इधर वेल्स होती हैं, क्या होती हैं, ये वेल्स होती हैं, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, वेल्स। वेल्स का मतलब यहाँ पर ऐसे कैविटी होते हैं, गड्ढे होते हैं, क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, याद आ गया, यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे गड्ढे बने होते हैं, ठीक है। अब सुनो, इस पूरे चैम्बर में, इस पूरे चैम्बर के अंदर स्टूडेंट, इस पूरे चैम्बर के अंदर एक एल्गी का, ठीक है, इस पूरे चैम्बर के अंदर देखिए मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इस पूरे चैम्बर के अंदर एक एल्गी से बनाया गया, ठीक है, जेल डाला जाता है, क्या रहता है, जेल। मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट मिनट वेट स्टूडेंट, एक फोन है, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, आप एकदम ध्यान से देखेंगे, चीज एकदम क्लियर होगी आपको, बस थोड़ा सा आप वेट कर लें कि जब डायग्राम जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी से चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो मैं येलो कलर का बना रहा हूं ये जेल है, क्या है, एक लिक्विड है जो सेमी सॉलिड लिक्विड होता है,
ये सेमी सॉलिड क्या है, लिक्विड। ये देख लीजिए, इस पूरे चेंबर के अंदर हमने एक जेल लगा दिया, क्या, जेल। अब बाबू इस जेल को किताबें और खासकर एनसीईआरटी के सिलेबस को अगर में हम फोकस करें तो एनसीईआरटी इसको क्या लिख रही है कि ये जो जेल है, ठीक है, ये है क्या, इसको एग्रोज जेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एग्रोज जेल कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखिए आएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा है कि ये एग्रोज जेल जो है ये किससे बनाया जाता है ना, तो ये बनाया जाता है जिलेडियम, जिलेडियम, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, 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 ये दो क्या है भैया, एल्गी हैं, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इनको हम सी वीड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सी वीड भी कहते हैं, ठीक है। इस जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से बनाया गया एग्रोज जेल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में हम जो जेल यूज करते हैं, जो एग्रोज जेल यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिए इसको, वो किस एल्गी से बनाया जाता है, तो नाम है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी हैं और इन्हीं को सीवीड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीवीड। अब प्यारे बच्चों, जो अब बात सुनिएगा, जो फ्रेगमेंट में आपने डीएनए यहां पर क्या किया था, जो फ्रेगमेंट में आपने डीएनए यहां पर काट लिया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अब इस डीएनए को हम उठाएंगे और इस वेल्स में, इस गड्ढे में ऐसे डाल देंगे, डाल दिया भाई, ठीक है। अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर जो है इस साइड में ध्यान दीजिएगा, इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप जानते हैं कि एक तरफ एनोड होगा और एक तरफ क्या होगा, कैथोड होगा। अब ये इस पूरे चैम्बर का जो कनेक्शन है, हम वायर यहां से निकलेगा, यहां से एक वायर निकलेगा, ये क्या है, एक वायर है प्यारे बच्चों, और इस वायर का कनेक्शन हम कहां से कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी से कर देंगे, कहां से कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी से कर देंगे, है ना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे। प्यारे बच्चों, इसमें हम जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट देंगे, क्या करेंगे, इसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ये डीएनए मूव करने लगेगा, ये डीएनए क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो बाबू एक बात समझिएगा, आपने इस पूरे चैम्बर में लगाया क्या है, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया का एग्रोज जेल। तो एग्रोज जेल में छोटे छोटे पोर होते हैं, होल होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, इस तरीके के ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, समझ में आया। तो अब क्या होगा, इन छोटे पोर्स से जो छोटे वाले डीएनए है, कुछ डीएनए छोटे होंगे, कुछ डीएनए क्या होंगे, बड़े होंगे। तो जो इसमें छोटे वाले डीएनए हैं वो आसानी से इस पोर से निकल के आगे की तरफ भाग जाएंगे ऐसे, और जो बड़े वाले डीएनए है वो पोर में फंस जाएंगे, और बड़े वाले डीएनए जो है इस तरीके की पीछे की तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने पूरे डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में डाल के सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक बात समझिएगा, जो इस एग्रोज जेल में जो छोटे छोटे पोर्स हैं, जो छोटे छोटे होल्स हैं, उन होल में से छोटे वाले डीएनए निकल के आगे चले गए, बड़े वाले डीएनए पीछे की तरफ रह गए। बात समझ में आ रही। तो अब यहां पर स्टूडेंट पॉजिटिव साइन करिएगा, पॉजिटिव, यहां देखिए, छोटे वाले डीएनए आगे आ गए और बड़े वाले डीएनए पीछे की तरफ आ गए। तो इस होल में से जो डीएनए बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम सीविंग इफेक्ट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। जब एग्रोज जेल में जो छोटे छोटे होल्स हैं, उन होल्स में से डीएनए, छोटे वाले डीएनए निकल के आसानी से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और बड़े वाले डीएनए पीछे की तरफ रह जाएंगे, इसको हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब अगली बात, अब तो डीएनए इसमें भाई पूरे चैम्बर में सेपरेट हो गया, अभी डीएनए विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इस पूरे चैम्बर में हम एक केमिकल कंपाउंड ऐड करेंगे, क्या, इथीडियम ब्रोमाइड, क्या डाल देंगे, इथीडियम ब्रोमाइड,
हम इस चैम्बर में एक केमिकल ऐड कर देंगे, नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड हम जैसे ही यूज करेंगे, ये पूरा डीएनए का कलर कैसा हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अब चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद डीएनए का कलर कैसा हो गया? तो आप बताओगे सर ऑरेंज हो गया। कैसा हो गया? अब बताओगे डीएनए का कलर जो है कैसा हो गया? ऑरेंज हो गया। कैसा हो गया? ऑरेंज हो गया। समझ में आ रहा है? अभी भी डीएनए दिख नहीं रहा है, तो अब इस पे हम डालेंगे यूवी रेज। क्या? अब इसके ऊपर हम डालेंगे अल्ट्रावायलेट रेज और डीएनए हमें क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात सुने बेटा, जब ये सारा डीएनए हमें दिखने लगेगा ऑरेंज कलर का, तो मान लो कि यहां पर हमारा डिजायरेबल डीएनए, ये हमारा डिजायरेबल डीएनए, मान लो ये हमारा क्या, जो डीएनए हमें चाहिए था, इस डीएनए को हम ऐसे करके ऐसे एक छोटा सा रॉड लेंगे और रॉड से ऐसे क्या करेंगे? बाहर खींच लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बाबू बाहर तो निकालेंगे, लेकिन अगर में ये डीएनए ऐसे बाहर आ जा रहा है, ऐसे ऐसे बाहर आ गया, तो उसके साथ साथ, उस डीएनए के साथ साथ यहां पर क्या होगा? ये साइड साइड में जेल भी लगा होगा। ये साइड साइड में क्या? जेल भी लगा होगा। तो हम इस जेल को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। केवल डीएनए हमारे पास रह जाएगा और यही डीएनए हमें चाहिए था। बात समझ में आ रही है? और जेल को रिमूव करने की प्रोसेस को रिमूवल ऑफ जेल, रिमूवल ऑफ जेल, ये क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं बेटा। इल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ जेल को क्या बोलते हैं? इल्यूशन कहते हैं। तो अब हमने क्या किया कि अपने डिजायरेबल डीएनए को विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आसानी से क्या कर लिया? हमने सेपरेट कर लिया। क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। तो प्यारे बच्चों, किसी भी डीएनए को किस तरीके से आइसोलेट करते हैं, फिर उस डीएनए में से अपना डिजायरेबल डीएनए कैसे कट करते हैं, कट करने के बाद डीएनए के ढेर सारे फ्रैगमेंट में से अपना डीएनए किस तरीके से हम आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ये आज आप पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे कि एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर में, जहां पर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसी तरीके से आप लेक्चर में बने रहें और रोज नए नए टॉपिक को मैं आपको सिखाऊंगा। पूरी कंप्लीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन इस सीपी स्मार्ट क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें।